हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ना ऑडिट ही एक भयानक सब्जेक्ट लगता है जिससे सब लोग डरते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। अगर हमें फेल से पास होना है तो कुछ चीजों पे काम करना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे कुछ 3 चीजें बताऊंगी जिस पे अगर आपने काम किया तो आपका रिजल्ट फेल से पास हो सकता है। कौन सी है ये? आइए देखते हैं। फर्स्ट इज माइंडसेट। माइंडसेट मतलब आप पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हो, आप ऑडिट के बारे में क्या सोचते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडिट के बारे में, यार बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत टेंशन देता है, कुछ याद नहीं रहता। अगर ये माइंडसेट रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगी। तो हमें क्या करना है? पहले तो सोचो कि आप पढ़ाई के पहले सोचते क्या हो। बहुत बार ऐसे होता है कि जब ऑडिट की बुक सामने रखते हैं तो लगता है यार कितना पढ़ना है, फिर से वही बुक्स पढ़ने हैं। तो एक काम हो सकता है कि हम अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करेंगे कि मुझे ऑडिट का सिर्फ इतना एक ही चैप्टर थोड़ी देर के लिए ही पढ़ना है। उसकी वजह से ये होगा कि आपका जो माइंड है उसको ट्रेनिंग मिलेगी कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी या टेंशन नहीं होगा। सेकेंड इज ड्यूरिंग द स्टडीज। आप क्या सोचते हो? मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से आपकी लिंक ब्रेक होती है और आप सोचते हो कि यार इतना सारा है कैसे होगा, तो पढ़ाई नहीं होने वाली। आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग होगा, पढ़ाई नहीं होगी। तो एक काम कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द स्टडीज जब आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इमीडिएटली वो बुक बंद करके सिर्फ जितना पढ़ा है उतना ही याद करो। बाकी कुछ मत करो। बुक बंद करो 2 मिनट के लिए, सिर्फ जितना पढ़ा है वो ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स। उतना रिकॉल होता है क्या वो देखो। नेक्स्ट इज आफ्टर स्टडीज, दिस इज द मेन पार्ट। क्योंकि एक, जब हम पढ़ाई से उठते हैं तब हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि यार अब पढ़ाई हो गई, अब बस। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली। और ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 5 मिनट भी नहीं लगते डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। सो आफ्टर स्टडीज आपको क्या माइंडसेट रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये कर सकते हो कि अगर आपको जब लग रहा है कि बहुत टाइम पास हो रहा है या कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, या फिर आप बैठे हो खाली, तब आप ये सोच सकते हो कि जो भी आपने पढ़ा है उसमें से कोई भी एक छोटा टॉपिक उठा के उसको रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हो। इसकी वजह से माइंड को ट्रेनिंग मिलेगी कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये छोटी छोटी चीजें चीजें बहुत काम आती है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे बिगेस्ट सिलेबस। इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करेंगे? इत- दिखने में तो सिर्फ 3 मॉड्यूल्स है पर पूरा थियरी है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं ऐसा लगता है। तो पहले तो सेग्रीगेट योर ऑल द चैप्टर्स। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टैंडर्ड्स करूंगा ही नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रोफेशनल एथिक्स बहुत बड़ा है मैं नहीं करने वाला। ये नहीं होता है। चैप्टर्स, हमें सब चैप्टर्स को टच करना है, पर कब? प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी मतलब जो एबीसी चैप्टर्स हर टीचर के आते हैं आप वो रेफर कर सकते हो, या फिर पहले आपको जो आता है वो फटाफट खत्म करके फिर आप जो बड़े चैप्टर्स है उस पे शिफ्ट हो सकते हो। सेकेंड इज नोट्स। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है क्योंकि आप सिर्फ अगर फैकल्टी के नोट्स प्रिपेयर यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपके हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं उसमें आपको याद ज्यादा रहता है, क्योंकि वो हाथ के नीचे से गए हुए रहते हैं तो पॉइंट्स हमें जल्दी रिकॉल होते हैं। अगर आप सिर्फ प्रिंटेड नोट्स यूज कर रहे हो बिना कुछ लिखे, तो वो ग्राफिक मेमोरी में आपके नहीं रहेगा। जब आप खुद से लिखते हो या फिर खुद से कुछ ड्रॉ करते हो तो वो चीजें जल्दी याद रहती है। तो ट्राई करो कि कुछ भी पॉइंट आपने अगर पढ़ा है उसकी एक छोटी 2 या 3 वर्ड की समरी या फिर 2 या 3 लाइन की समरी आप एक पेज पे या फिर एक बुक पे लिख सकते हो, या फिर कोई स्टिकी नोट्स रहेंगे उस पे लिख के सामने लगा दो, वो भी चलेगा। पर ऐसे लगाओ या फिर ऐसे रखो ये नोट्स कि आपको ये एग्जाम के पहले हैंडी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार आप जब ये शॉर्ट नोट्स रखेंगे, जाते आते कभी भी आपको अगर नजर पड़ी तो वो टॉपिक रिकॉल होना चाहिए।
ऐसे नोट्स बनाओ। बाकी वो कलर बहुत भरे हैं, मल्टी कलर है, डेकोरेटिव है, कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ आपका रीडेबल होना चाहिए कि आपको पढ़ते आ रहा है, क्लियर वर्डिंग है, इनफ। लास्ट इज आईसीआई मटेरियल। आईसीआई मटेरियल में सिर्फ मॉड्यूल्स नहीं आते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आईसीआई मटेरियल में सिलेबस कंप्लीशन के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सूल्स अवेलेबल है। अगर बोर हो रहा है, या फिर कभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का मन हो रहा है, तो आईसीआई के जो कैप्सूल्स होते हैं आप उससे रिकॉल कर सकते हो। पर आप सिर्फ वही रेफर नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपके रिकॉल के लिए हेल्प कर सकता है, नहीं तो फिर आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन योर प्रिपरेशन। क्योंकि ऑडिट में प्रैक्टिस मतलब सिर्फ जितना आता है वो लिखना नहीं है। प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें आती है। आप कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कौन से कीवर्ड्स है, सब आ रहे हैं क्या, कितने टाइम में हो रहा है, क्योंकि ऑडिट का पेपर जल्दी खत्म नहीं होता है। तो आपको अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको उस हिसाब से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं देखते चलो। फर्स्ट इज क्वेश्चन बैंक। अभी बहुत सारे फैकल्टीज की क्वेश्चन बैंक आती है, आप वो रेफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर उठाया दिन भर वही किया, जरूरत नहीं है। आप पहले 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 क्वेश्चन उठाएंगे, वो अच्छी तरह से करेंगे। अच्छी तरह से करेंगे यानी पढ़ना नहीं है। You have to read the question, then try to solve it in your books, and then you can go and write and then cross check it with your actual question bank. सिर्फ पढ़ने से नहीं होने वाला है, लिखना पड़ेगा, उसी से प्रैक्टिस होने वाली है। अगर वो भी हो चुका है फिर भी नहीं हो रहा है, यू कैन ट्राई एमटीपी आरटीपी। एमटी में मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर नहीं होता है, एमटीपी का मतलब मॉडल टेस्ट पेपर भी होता है। इंस्टीट्यूट ने हर सब्जेक्ट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर्स इश्यू किए हैं। कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन पेपर्स है विथ आंसर्स है। आप एक काम कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपके पास अगर 1 या 2 घंटे है, ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चन पेपर। लाइक आप सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चन उठाएंगे, या फिर फर्स्ट 3 क्वेश्चन उठाएंगे, या फिर एक सेशन में आप सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे पर टाइम लगा के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही करने हैं, तो मैक्सिमम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपके वो पेपर के एमसीक्यूज हो जाने चाहिए। सो फोकस ऑन दैट। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो यू कैन डू वन थिंग, दैट लास्ट के 3 क्वेश्चंस आपके 1.5 आवर्स में होने चाहिए। 1.5 घंटे में आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं क्या, वो भी ऑडिट के? बहुत मुश्किल है, पर करने से ही होगा, और अभी करने से होगा। सो यू कैन ट्राई ऑन दैट। अगर आपको कुछ और भी ट्राई करना है तो आप केस सिनारियोज भी ट्राई कर सकते हो। केस सिनारियोज का एक फायदा ये होता है कि आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिल सकते हो उसमें, पर ट्राई करो कि वो स्पेसिफिक टाइम में ही हो। अगर एक केस सिनारियो में 6 या 7 क्वेश्चंस है, तो हर एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट के हिसाब से देखो, 1.5 मिनट्स पर मार्क। रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप एमसीक्यूज देख रहे हो उसमें, तो 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा आप नहीं लेने वाले। उस इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, कौन से पॉइंट्स क्वेश्चन में रेफर करने हैं उसमें हेल्प होगी। तो आप ये सब कर सकते हो, और मुझे गारंटी है कि आप अगर ये अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका ऑडिट का पेपर फेल से पास हो जाएगा। ऐसे नई नई चीजों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।